बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान में मंगलपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर सा गांव हुआ करता था। वहाँ के लोग खेती पर निर्भर थे और उनकी ज्यादा कमाई नहीं होती थी, पर वो इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होते थे और हमेशा खुश रहते थे। एक दिन गांव में लैला नाम की एक सुंदर परी आती है। अरे, ये गांव तो बहुत सुंदर है। मैं अपनी गर्मी की छुट्टियां इस बार यहीं बिताऊंगी। ये बात सोचकर लैला परी गांव वालों के पास जाकर उन्हें अपने दिल की बात बताती है और गांव वाले परी को अपने गांव में रहने के लिए जगह दे देते हैं। गांव वाले बेशक गरीब थे, लेकिन दिल के बड़े अमीर थे। वो लोग भले ही खुद पेट भर के खाना नहीं खा पाते थे, पर लैला परी को दिन में 2 बार अच्छा खाना खिलाते थे। लैला परी अपनी मेहमान नवाजी देखकर बहुत खुश होती थी। ये गांव तो बहुत ही सुंदर है और इसके लोग भी कितने अच्छे हैं। गांव में आए इतने दिन हो गए, इन लोगों ने मुझे बिस्तर से उठने तक नहीं दिया। हर चीज बिस्तर पर लाकर दे देते हैं। लगता है ये लोग मुझे खिला खिला कर मोटा ही कर देंगे। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन लैला परी का जन्मदिन होता है। गांव वाले उसके जन्मदिन के लिए बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। पूरे गांव में जश्न का माहौल होता है और बड़ी धूमधाम से लोग लैला परी का जन्मदिन मनाते हैं। लैला परी खुश होकर उन लोगों से कहती है, अरे, आप लोगों ने कितने अच्छे से मेरा जन्मदिन मनाया। मुझे इस बात की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने दी कि मैं परीलोक में नहीं हूँ। मैं आप लोगों के इस व्यवहार से बहुत खुश हूँ। चलिए, मैं आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ, मेरे साथ चलिए। लैला परी सभी गांव वालों को अपने साथ एक तालाब के पास लेकर चली जाती है और अपनी छड़ी घुमाती है। तभी उस तालाब से तरह तरह के सुंदर कपड़े निकलने लगते हैं और लैला परी गांव वालों से कहती है, गांव वालों, अब इस तालाब से हमेशा इसी तरह सुंदर सुंदर ड्रेस निकला करेंगी। आप लोगों को जब भी कपड़ों की जरूरत हो तो इस तालाब के पास आकर ले सकते हो। ये बात सुनकर गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब गांव में जब भी किसी का जन्मदिन होता या कोई त्योहार होता तो वो सीधे ही तालाब के पास पहुंच जाते और नए कपड़े लेकर चले जाते। इसी तरह एक बार मीना नाम की एक छोटी लड़की का जन्मदिन होता है तो मीना तालाब के पास जाती है। हे जादुई तालाब, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे कोई अच्छी सी ड्रेस दे दो। मीना के ये कहते ही तालाब से एक सुंदर ड्रेस निकल आती है और मीना खुशी खुशी उस ड्रेस को पहनकर अपना जन्मदिन मनाती है। इसी तरह दिन बीतने लगे और एक दिन गांव के मुखिया सुमित्रा को जादुई तालाब के बारे में पता चल जाता है तो उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। ऐसे कैसे कोई सुमित्रा के होते हुए जादुई तालाब से ड्रेस ले जा सकता है? वो तालाब हमारा है तो उससे निकलने वाली ड्रेस भी तो हमारी हुई। सुमित्रा उस तालाब पर कब्जा कर लेती है और अब गांव वालों से ड्रेस के बदले पैसे वसूलने लगती है और धीरे धीरे तालाब से निकलने वाली ड्रेस को शहर में ले जाकर बेचने लगती है और इसी तरह से वो इस काम को अपना धंधा बना लेती है। गांव वालों को अब जब भी ड्रेस की जरूरत होती तो जब वो तालाब के पास जाते तो उन्हें करंट का झटका लगता। सुमित्रा ने तालाब के चारों तरफ करंट वाले तार लगवा दिए थे, इसलिए गांव वाले धीरे धीरे तालाब के पास जाना बंद कर देते हैं। गांव में दिनेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके एक 9 साल की बेटी होती है जो अपने जन्मदिन पर अपने बाबा से जिद करती है, बाबा बाबा, आज मेरे लिए जादुई तालाब से गाउन लेकर आओगे ना? मुझे गाउन पहनना बहुत पसंद है बाबा। नहीं बेटी, उस तालाब के पास कोई नहीं जाता। पिछले साल तेरे लिए जो कपड़े सिलवाए थे तो उन्हें ही पहन लेना। बाबा की बात सुनकर नेहा बहुत परेशान होती है और वो चुपचाप अकेले उस तालाब के पास चली जाती है। नेहा तालाब में रखे जादुई गाउन को देखकर खुश होती है और उन्हें उठाने के लिए जाती है। तभी उसे एक जोरदार करंट लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। वही नेहा की तलाश में गांव वाले वहां पहुंचते हैं
तो दंग रह जाते हैं। अरे मेरी बेटी को क्या हो गया? कोई मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाओ। नेहा के बाबा जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी वहाँ एक चमत्कार होता है और लैला परी प्रकट होती है। आप लोग घबराओ मत, नेहा एकदम ठीक हो जाएगी। इसे आप घर ले जाओ और जिन लोगों ने ये किया है उन्हें अब मैं सजा देकर रहूंगी। परी अपने जादू से नेहा को ठीक कर देती है और गांव वाले खुशी खुशी चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद सुमित्रा अपने मजदूरों के साथ तालाब के पास आती है और तभी अचानक वो करंट का तार उन तीनों के ऊपर आकर गिर जाता है और उन्हें करंट का जोरदार झटका लगता है और थोड़ी ही देर में वो जलकर मर जाते हैं। गांव वाले जब अगले दिन तालाब के पास पहुंचते हैं तो उन्हें सारी बात का पता चलता है और वो खुश होते हैं। उस दिन के बाद गांव वाले जादुई तालाब के पास फिर से आने लगते हैं और अपने त्योहार और जन्मदिन पर जादुई तालाब से सुंदर सुंदर ड्रेस ले जाते हैं।